बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं रामबन की तबाही और इस कुदरती आफात की, जहां 2 बच्चों समेत 3 अफराद की मौत हो गई है, जबकि ज़िले में 100 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। मुतहद रिहायशी मकानात, दुकानों और होटलों समेत दर्जनों गाड़ियां भी मलबे में जो है वो दब गई है। आपको बता दें कि 200 से 250 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा है और इसमें रामबन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। लैंडस्लाइडिंग, शूटिंग स्टोन की वजह से जो है शहर की हालत बुरी तरह जो है वो पूरी तरह ख़राब है और अभी मलबा हटाने में कम से कम 10 या 12 दिन भी लग सकते हैं। नाज़रीन किराम, वादी कश्मीर समेत खिता चिनाब और पीर पंचाल के मुतहद इलाकों में बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। वही आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पर क्या कुछ कहा, प्राइम टाइम में इस पर भी बात करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व शहीद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने भी क्या कुछ कहा, इस पर भी तफसील से बात होगी। और बात होगी खुसूसी ट्रेन सर्विस के बाकायदा इब्तिदा के लिए धूमधाम बाद में भी मुनक़िद की जा सकती है, लिहाजा ट्रेन सर्विस शुरू करना इस बहरान के वक्त लोगों की मदद के लिए एक मुनासिब कदम होगा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों पर एक नज़र। मौसमियाती मरकज़ श्रीनगर ने 22 और 23 अप्रैल को जम्मू व कश्मीर में आम तौर पर मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। ताहम 24 और 25 अप्रैल को दोपहर के अवकात में गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं, बिजली गिरने और चालाबारी का इम्कान है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियात बरताने और गरज चमक और तेज़ हवाओं के दौरान बाहर निकलने से गुरेज करें। भारतीय फौज ने रामबन नेशनल हाईवे 44 पर फंसे हुए लोगों को मदद फराम की। इलाके में तैनात फौजी यूनिट ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की और ज़रूरी सामान जैसे खाने के पैकेट, पीने का पानी और तबी इमदाद फराम की। फौज ने ट्रैफिक की जल्द बहाली और सिविल इंतजामिया के साथ ताउन करने में भी मदद की। जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से होने वाली तबाही तशवीश का बाहस बन गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रामबन के मुकाम पर बंद काम जारी है। इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे की मरम्मत में 8 से 10 दिन लगेंगे। परमंडल के सांडी गांव में 4 मुश्तबा अफराद देखे गए। इसकी इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुलजिमान के पास एक बैग और असला होने की भी खबरें हैं। श्रीनगर का टूलिप गार्डन 24 अप्रैल से आम लोगों के लिए बंद रहेगा। इसे बंद किया जा रहा है क्योंकि टूलिप का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इस बाग को रवां साल 26 मार्च को सयाहों के लिए खोल दिया गया था। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी भी मौसम ख़राब रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही हुकूमत ने आज एहतियाती इकदाम के तौर पर वादी में स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया था। आपको बता दें कि इतवार को बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। वादी भर में तकरीबन 200 से 250 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिसमें रामबन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। आपको याद ही होगा, इतवार के दिन रामबन ज़िले में सुबह शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इस तबाही में इस कुदरती आफात की वजह से 2 बच्चों समेत 3 अफराद की मौत हो गई है, जबकि ज़िला में 100 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। शदीद बारिशों की वजह से भारी तबाही हुई, जिसकी वजह से मुतहद रिहायशी मकानात, दुकानों और होटल समेत दर्जनों गाड़ियां भी मलबे में जो है वो दब गई है। डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक चौधरी के मुताबिक 200 से 250 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा है और इसमें जो है रामबन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 अभी भी कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, शूटिंग स्टोन की वजह से बंद है। पूरे हाईवे पर शदीद बारिशों की वजह से हालात जो है वो पूरी तरह ख़राब है। लैंडस्लाइडिंग के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे आज दूसरे दिन भी बंद रहा और फिलहाल 7 या 8 दिन तक बंद रह सकता है। हुक्काम जो है वो मलबा हटाने के काम में लगा हुआ है। दूसरी तरफ SSG संथन रोड पूरी तरह जो है वो बंद है, जबकि मुगल रोड को हल्की गाड़ियों के लिए जज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है।
फिलहाल हम सबको चाहिए कि हम सब इस रोड पर सफ़र शुरू करने से पहले ट्रैफिक पुलिस की अपडेट जो है वो चेक कर लें, और या मौसम के बेहतर होने और इस रोड पर काम जो है मुकम्मल होने तक हम सब अपने घरों के अंदर ही रहें। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर सफ़र करने से गुरेज करें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। शदीद सैलाब से बेखौफ दूल्हा जो आज शादी करने के वादे को निभाने की कोशिश में दूल्हे ने जो है 708 किलोमीटर दुल्हन के साथ पैदल अपना सफ़र जो है वो तय किया है। दूल्हे ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द इस कौमी शहरा को जो है वो ठीक करें। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि वादी कश्मीर समेत खिता चिनाब और पीर पंचाल के मुतहिद इलाकों में बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, और आज कुपवारा में भी आसमानी बिजली गिरने से रिहायशी मकान जो है वो तबाह हो गया है। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये वाक़या ज़िले के वारपुरा हतमुला इलाके में पेश आया। कल और आज दरमियानी शब अब्दुल मजीद मीर नामी एक शहरी का जो है 2 मंजिला मकान आसमानी बिजली की जद में आकर तबाह हो गया है। ताहम रिहायशी जो है वो बाल बाल बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। आपको बता दें कि वही आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल हाईवे और रामबन में रिहायशी इलाकों को बहाल करने की कोशिशें जो है वो की जा रही है, जो हाल ही शदीद बारिशों की वजह से ज़मीन खिसकने से मुतासर हुए हैं। और वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रिलीफ के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म रिलीफ फंड और दीगर फंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आवाम को जो है वो मुआवजा मिल सके। कहा कि श्रीनगर जम्मू शहरा जो है फ़िलहाल बंद है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी सामान लाने के लिए मुगल रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। वही आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के ज़िला रामबन में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले शदीद बारिश और बादल फटने से आने वाले सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की नकलो मकानी और बहाली का मुतालबा किया है। नाज़रीन किराम, बता दें कि इसे कौमी आफात करार देते हुए इन्होंने मरकज़ पर जोर दिया कि वो इसमें कदम रखे और मुतासरा लोगों को फौरी मदद जो है वो फराहम करें। इतवार की शदीद बारिशें और बादल फटने से ज़िला में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने के बाद सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो 250 किलोमीटर तवील शहरा पर फंस कर जो है वो रह गई हैं। 2 छोटे बहन भाइयों समेत 3 अफराद जो है वो हलाक और 100 से ज़्यादा अफराद को बचा लिया गया है, क्योंकि कुदरती आफात ने सड़कों और रिहायशी इमारतों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। कई गाड़ियां भी मलबे तले जो है वो दब गए हैं। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया है कि ये एक बहुत बड़ी आफात है। ये दरअसल एक कौमी आफात है जिसमें पूरा गांव जो है वो मुतासर हुआ है। 3 अफराद की मौत हो चुकी है और हम अभी तक नुकसान की मुकम्मल हद के बारे में गैर यकीनी है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत हिंद और वज़ीर आज़म इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है वो फराहम करेंगे। आपको बता दी कि इन्होंने कहा कि ये बड़ी कुदरती आफात है और इस बात पर भी जोर दिया कि हर एक को कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो। ये वक्त है काम करने और जान बचाने का। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा की नाजुक हालत पर रोशनी डाली, जो कश्मीर को बाकी मुल्क से जोड़ने वाली वाहिद अहम मौसमी सड़क है। ये बुरी तरह मुतासर हुई है और ये तबाही का रास्ता बन गई है। अगर ट्रेन चलती तो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते थे और महफूज राह जो है वो महफूज राह इख्तियार कर सकते थे और महफूज रह भी सकते थे। बदकिस्मती से मौसम इतना ख़राब था कि वज़ीर आज़म भी इसके इत्तला के लिए जो है वो नहीं आ सके हैं। और आफात से बचने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुगल रोड पर एक सुरंग भी ज़रूरी है। हमें खित्ते को जोड़ने के लिए मुतहद मुताबादिल रस्तों की ज़रूरत है। वही अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो फौरी शुरू करने का मुतालबा किया है। सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो बिला तातील राब्ते और सयाहों की मुसलसल आमद को यकीनी बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करें। एक ट्वीट में अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब श्रीनगर जम्मू हाईवे मौसम की खराबी की वजह से बंद है और वादी का बाकी मुल्क के साथ जो है वो सतह राब्ता मुनक़ता है, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को फौरी तौर पर शुरू करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये तेज़ रफ्तार ट्रेन सर्विस जिसका
मकसद इलाकाई राब्ता और सेहत को फ़रोग देना है, पहले ही शुरू होने वाली है। इसलिए हुकूमत को इससे फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए ताकि कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया जा सके और जारी सेहती सीज़न जो इस वक्त अरूज पर है इसको बगैर किसी रुकावट के जारी रखने की इजाज़त दें। इस खुसूसी ट्रेन सर्विस के बाकायदा इफ्तिताह के लिए धूमधाम बाद में भी मुनक्किद की जा सकती है, लिहाजा सर्विस शुरू जो है वो करना इस बहरान के वक्त लोगों की मदद के लिए एक मुनासिब कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।